लास्ट वीडियो में आपने सीखा कि नेटवर्क मार्केटिंग में कौन लोग फेल हो जाते हैं, बट इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग का सच एक्चुअल में है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग एक रियलिटी है या फिर एक वो फर्जी कंपनियां जो चला रही होती है वो है, इस वीडियो में हम जानते हैं। बिकॉज अगर आज आप यूट्यूब पे या गूगल पर जाओगे, सर्च करोगे नेटवर्क मार्केटिंग, तो इसमें हजारों वीडियो आ जाएंगे, जिसमें से कुछ ऐसे वीडियोस होंगे जिसको देखने के बाद शायद आप जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड देखना भी ना चाहो वीडियो, और आप सोचो कि कैसे जल्दी से इस नेटवर्क मार्केटिंग से दूर हो जाओ। ऐसे वीडियोस भी है ऑलरेडी यूट्यूब पे। बट आज इस वीडियो में हम सच्चाई जानते हैं कि क्या सच है, ऐसे वीडियोस बनते क्यों हैं, और कहीं अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो क्या सच में आपको 100% मैं प्रूफ दे सकता हूं कि क्या यह बिजनेस सच में लॉन्ग टर्म में चलेगी, और चलेगी तो कौन सी कंपनियां चलेगी तो कौन इंसान इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकता है। याद रखना, ये वीडियो में मैं आपको कोई कंपनी सजेस्ट नहीं करूंगा, बट इस वीडियो में मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई है क्या। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की सारी सच्चाई। तो नेटवर्क मार्केटिंग आज से ये बिजनेस चलने वाली मॉडल नहीं है, काफी साल हो चुके हैं इस बिजनेस को चलते हुए। इनफैक्ट इंडिया में जब ये बिजनेस आई थी तो बिना प्रोडक्ट्स के लिए आई थी, मतलब एक कंपनी थी और वो कंपनी बिना प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करती थी। इस चीज को समझो कि नेटवर्क मार्केटिंग में फेक फ्रॉड होता क्यों है और एक इंसान नेगेटिव क्यों होता है। सबसे पहले इस चीज को जानते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मैंने एक कंपनी ज्वाइन कर ली, मैंने इंस्टाग्राम पे कहीं फॉर्म फिलअप किया, फॉर्म फिलअप करने के बाद मुझे किसी का कॉल आता है, कॉल आने के बाद मैं उस कंपनी के बारे में जानता हूँ एंड मुझे लगता है कि अरे वाह, इतने सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, चलो मैं भी पैसा कमाना स्टार्ट करूँ, एंड मैं बस ज्वाइन कर लेता हूँ। बट हमारे पास आज के टाइम पे चैट जीपीटी, हमारे पास आज के टाइम पे वो सच्चाई जानने का पूरा हक है जिसके बाद हम डिसीजन लें। अगर फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको मैं 10 बिजनेस अपॉर्चुनिटी दूं, तो क्या पहले आप रिसर्च करोगे कि कौन सा बिजनेस में ज्यादा पैसा है, कौन सा बिजनेस ज्यादा सिक्योर है, कौन सा बिजनेस आपको करियर बना करके आपके लाइफ में इंपैक्ट डाल सकता है, क्या आप देखोगे ये सारी चीजें? तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कोई भी बंदा जब किसी जगह फॉर्म फिल करता है और उसको फोन आता है और जस्ट वो देखने के बाद बस वो ज्वाइन कर लेता बिना जाने। जो पर्सन इस बिजनेस में फंसते हैं या फिर उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता या फिर वो अनसक्सेसफुल होते हैं, तो उसके कुछ रीजन। सबसे पहला, लोग गलत कंपनी चॉइस कर लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में पता है 30 लाख से ज्यादा कंपनियां आई है, बट राइट नाउ कितनी कंपनियां चल रही है? 500 के आसपास। एंड 500 में से भी कई सारे कंपनियां शायद ऐसे होंगी जो 2 साल 4 साल 5 साल पहले आई होंगी। एक्चुअल में बताऊं, आपको सबसे पहले देखना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पुरानी कंपनीज कौन कौन सी, जिस कंपनी में आप हो वो कितने सालों से चल रही है, क्या 2-3-4 साल से चल रही है, तो मत करो। अगर आप ऐसे कंपनी में है जो कई सालों से चल रही है और वो कंपनी बहुत टर्नओवर क्रिएट कर रही है, उसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, तब जरूर ज्वाइन कर सकते हो। बट दूसरा कंडीशन कि उस कंपनी के साथ आप तो तैयार हो बिजनेस ज्वाइन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, बट उस इंसान को देखना पड़ेगा कि वो इंसान का नीयत कैसा है। अब आप बोलोगे ये कैसे देख सकते हैं? चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक कंपनी में काम करता हूं, वो कंपनी बहुत अच्छे से काम करती है, $1 बिलियन कंपनी है, एथिक्स को फॉलो करती है, रूल्स को फॉलो कर रही है, पॉलिसीज को फॉलो कर रही है, गवर्नमेंट के सारे लॉ को फॉलो करके चल रही है। बट जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एक फैमिली है और उसमें 4 बच्चे, बट एक लड़का ऐसा है जो दारू पीता है और बाकी 3 लड़के बहुत अच्छे। तो क्या कोई ऐसा बोलेगा कि इसके फादर या इसके फैमिली वाले सारे खराब हैं? नहीं बोल सकता। बट ऐसा क्यों होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग की जब बात आती है या फिर किसी इंडस्ट्री की बात आती है, एक इंसान के वजह से पूरा इंडस्ट्री खराब हो जाती है? और उसका रीजन सिंपल है, लोग बिना जाने सोचे समझे ज्वाइन कर लेते हैं। तो पहला मैंने क्या बोला, कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में आपको जानना है, लॉ के बारे में जानना है, पॉलिसीज के बारे में जानना है। दूसरा रीजन, जिस इंसान के साथ आप ज्वाइन कर रहे हो, क्या ये बिजनेस आपको करने में वो हेल्प कर सकता है? कहीं वो सेल्फिश इंसान तो नहीं है कि बस ज्वाइन करा दो, कहीं ऐसा बंदा तो नहीं है कि बस काटने के लिए आपको बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, फेक प्रोमिसेस कर रहा है, फॉल्स ओवर प्रॉमिस कर दे रहा है कि मैं आपके साथ ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा मैं आपको पहला महीने ही 30,000 रुपए कमा दूंगा। कहीं ऐसा प्रॉमिस तो नहीं कर रहा है? अगर कर रहा है तो उस इंसान से दूर रहना, क्योंकि ये बिजनेस आपको वही लोग सक्सेसफुल करवा पाएंगे जो सक्सेसफुल है और जो अच्छे से इस बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं।
आपको एक ऐसी टीम को चूज करना पड़ेगा, ऐसे इंसान को सेलेक्ट करना पड़ेगा जो अपने से ज्यादा आपकी सोचे कि मुझे इस बंदे को सक्सेसफुल बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पर, आप अपने यूनिवर्सिटी में टॉप करना चाहते हो, आप अपने कॉलेज में, एक लड़का है उसे अपने कॉलेज में अगर टॉप करना है तो वो हमेशा ट्यूशन कैसे सेलेक्ट करेगा? वो देखेगा अपने आसपास के एरिया में कि सबसे बेहतर टीचर कौन है, जो सबसे बेहतरीन तरीके से पढ़ाता है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, एंड वो इंसान कैसा है, क्या वो मुझे टॉप करा पाएगा कि नहीं। एंड उसके बाद वो लड़का ज्वाइन करेगा उस ट्यूशन में। सेम वैसे ही इस बिजनेस में आपको देखना है कि कौन इंसान ऐसा है जो आपको सक्सेसफुल करने में हेल्प करने वाला है। तीसरा रीजन, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग स्टार्ट तो कर लेते हैं। चलो एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, मैं यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ। अब यूपीएससी का तैयारी मैं तो एकलौता नहीं कर रहा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक साल में 1 लाख लड़के या 1 लाख स्टूडेंट्स तैयारियां कर रहे हैं, तो क्या लगता है कितने लोग आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बन गए? क्या 1000, 2000? मैं बोलता हूँ चलो छोड़ो, वैसे तो 1000 होते हैं, बट मैं बोलता हूँ 10,000 लोग भी सेलेक्ट हो गए, 90% लोग कहाँ जाए? अगर 1 लाख लोग तैयारी कर रहे थे और सेलेक्ट 10,000 लोगों को भी कर लिया जाए तो बाकी 90,000 लोग कहाँ जाए? अब 90,000 लोग क्या ऐसा बोल सकते हैं कि अरे यार यूपीएससी बेकार है, हमारा सिलेक्शन ही नहीं हुआ? या उनके मम्मी पापा ऐसे बोलेंगे कि हमने अपने बच्चों के लिए बैंक से लोन लिया था, हमने तो गिरवी रख के अपने बच्चों को पढ़ाया था, बट वो कुछ नहीं कर पाए, ये यूपीएससी ही खराब है। बट बिजनेस में क्या होता है पता है? लोग स्टार्ट करते हैं, मोटिवेशन होता है कि उन्हें काम करना है, उनके पेरेंट्स उनको हेल्प कर देते हैं, और वो काम करने के बजाय मोटिवेशन में काम स्टार्ट करते हैं, और 2 दिन काम करने के बाद डीमोटिवेशन होके फिर अपने मम्मी को बोलते हैं मम्मी ये काम अच्छा नहीं। या फिर अगर उनके मम्मी ने और पापा ने उन्हें हेल्प करा था और वो बोलते हैं मम्मी पापा मेरे से काम नहीं होगा, मैं छोड़ रहा हूँ, मम्मी पापा फिर क्या बोलते हैं ये काम ही ऐसा था, ये बेकार काम है, ये एकदम जिंदगी खराब कर देता, हमारे पैसे डूब गए। अब वो और 4 लोगों को सेम चीज बोल रहे हैं, हमारा बेटा ऐसे कंपनी ज्वाइन किया था और उसका पैसे डूब गए। आप सोचो सीरियसली, एक पर्सन, पता है नेटवर्क मार्केटिंग में ना या तो इंसान सक्सेसफुल होता है या फिर गिव अप करता है, अनसक्सेसफुल कोई नहीं होता। आज मेरे सामने 1000 लोग आ जाए तो 1000 के 1000 लोग बिजनेस में 1 लाख रुपए कमाना स्टार्ट कर सकते हैं अगर वो मेहनत करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लॉन्ग टर्म में करियर बनाने के लिए आते हैं तो। बट अगर 1000 के 1000 लोग किसी चीज की तैयारी कर रहे हो तो क्या 1000 के 1000 लोगों को जॉब मिलेगी? आंसर इज नो। मतलब वहां फेल होने का परसेंटेज है, बट नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल नहीं होते, वो गिव अप कर देते हैं। और बाद में वो वही लोग होते हैं जो फोन उठा के वीडियो बनाते हैं कि मैंने एक कंपनी स्टार्ट की, मेरे पैसे इतने लग गए, मैंने लोन लेके किया था, मेरे तो पैसे डूब गए। बट रियलिटी आप खुद समझो यार, इंडिया में बहुत सारे प्रोफेशन है, सारे लोग हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करते हैं, तैयारी करते हैं, बट सभी लोग क्या उस प्रोफेशन में सक्सेसफुल हो पाते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तो अगर वो ऑपरेशन कर रहा है तो क्या उसके लाइफ में 100% ऑपरेशन सक्सेसफुल हुए होंगे? शायद 1-2 तो होगा जो खराब किया होगा। वैसे ही क्या कोई टीचर ये गारंटी ले सकता है कि उसके 100 स्टूडेंट्स है तो 100 के 100 स्टूडेंट्स को वो सक्सेसफुल बना सकता है या जॉब करवा सकता है? तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक बिजनेस मॉडल है। यहाँ पर या तो लोग सक्सेसफुल होते हैं या गिव अप करते हैं। आप अगर काम करते हो तो आप सक्सेसफुल बनोगे, आप गिव अप करते हो तो वही उन लोगों में आ गए जो लोग 1 महीने 2 महीने काम करने के बाद वो फिर वीडियो बनाते कि हम फेल हो गए, हमारे दोस्तों ने किया था, हमारे साथ ये हो गया वो। अगर कोई पर्सन ये बोलता है कि ये कंपनी मेरे साथ फ्रॉड की है, फ्रॉड का मतलब क्या होता है? फ्रॉड का मतलब ये होता है पैसे लेने के बाद वो कंपनी बंद हो गई। फ्रॉड का मतलब ये होता है कि कंपनी ने कुछ प्रॉमिस किया था और वो प्रॉमिस के अनुसार वो चीजें नहीं हो पाई, तो वो फ्रॉड होता है। बट लोग फ्रॉड को क्या बता दिए पता है? वो प्रोडक्ट परचेस करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसके बाद सक्सेसफुल नहीं हो पाए, पैसा नहीं कमा पाए, ये कंपनी खराब है, फ्रॉड हो गया, अब तो ये कुछ नहीं है, बेकार चीज है। सीरियसली, आपने कंपनी स्टार्ट किया खुद के डिसीजन से, पैसा आप खुद नहीं कमा पाए जस्ट बिकॉज ऑफ आपके पास स्किल्स नहीं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया कौन लोग अनसक्सेसफुल होते हैं। इस बिजनेस में कुछ रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करना जरूरी है। क्रिकेट जो इंसान खेलता है पता है ना, कैच आता है तो आउट ही है, विकेट मिलेगा तो इंसान पवेलियन जाएगा, चाहे वो 100 रन बना लिया हो या 1 रन पे हो। वैसे ही हर इंडस्ट्री के रूल्स होते हैं और रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है।
तो अगर आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हो तो पहली चीज ये समझो, ये बेहतरीन इंडस्ट्री है आपको बेहतर बनाने के लिए। पैसा कमाने के लिए मैं नहीं गारंटी ले सकता, क्योंकि पैसा वो इंसान कमाता है जिसके अंदर पेशेंस है, जो स्किल्स को सीख के काम करता है, जिसका इंटेंशन क्लियर है और अच्छा इंसान बनना चाहता है। तो इस बिजनेस से पैसा तो वो कमा लेगा, बट पैसा कमाने के लिए जो इंसान बनता है बेहतर, वो इस इंडस्ट्री के अलावा कोई कहीं नहीं बन सकता। आपको जॉब करना है, क्रिकेटर बनना है, एक्टर बनना है, यहाँ पर आप स्पीकिंग स्किल्स, ह्यूमन साइकोलॉजी, बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो ये बिजनेस बहुत बेहतर है, बट आपको सही कंपनी, सही इंसान को चूज करना है और उसके बाद आपको मेहनत करके इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है। होपफुली आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा रियलिटी, बट आपको उन लोगों से अवेयर भी रहना है जो सोशल मीडिया में ये डालते हैं कि हम आपको ये करवा देंगे, ये पैसे कमवा देंगे, 1 महीने में आपके पैसे रिकवर करवा देंगे, या फिर 1 महीने में 10,000, 20,000, 30,000 रुपए कमवा देंगे। कभी ऐसा नहीं होता। फेक प्रॉमिस लोगों से जो लोग करते हैं, वो लोग खुद तो गलत कर ही रहे हैं, इनफैक्ट उन लोगों पे एक्शन भी लेनी चाहिए। और उसके लिए हम सबको स्ट्रांग बन करके सही से एथिक्स को फॉलो करके काम करना पड़ेगा, अपने इंडस्ट्री को और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और मेरा इंटेंशन है कि मैं आपको सही नॉलेज, सही इंफॉर्मेशन दूं, जिससे आप भी इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाओ और अपने टीम के लोगों को और आगे बढ़ने में हेल्प करें।